तो कांग्रेस महासचिव और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी से बात करते हैं। सर, राबड़ी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पहले फैसला दिया था उस पर अब स्टे लगा दी, कैसे देखते हैं सर? इसका स्वागत करते हैं। और जनता में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ। मीडिया में कई नई जानकारी छपी, आज भी छपा है। राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में, खास तौर से राजस्थान में बहुत नाराजगी थी लोगों में। और कांग्रेस पार्टी ने इसको एक मुद्दा बनाया। राजस्थान के 3 बार हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी आवाज उठाई। मैंने भी भूपेंद्र यादव जी को 1-2 खत लिखे, और जो जानकारी मेरे पास थी, लिखित जानकारी, जो तथ्य थे, रिपोर्ट थे, दस्तावेज थे, मैंने जनता के सामने रखा। और हम पर आरोप लगाया गया कि हम राजनीति कर रहे हैं। पर आज तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि ये राजनीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद पुनर्विचार के लिए तैयार थी। पर मेरा ये सवाल है, जब 20 नवंबर 2025 को ये नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने कहा होनी चाहिए, उसका विरोध क्यों नहीं किया? सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? पर्यावरण मंत्रालय ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? हालांकि विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध ही नहीं किया, उसके बाद इन्होंने सारे राज्यों को, जहां चारों बीजेपी की सरकारें हैं, उनको खत लिखा कि नए परिभाषा अपनाओ और इसके आधार पर आप निर्णय लो, माइनिंग लीज को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर। तो ये दोगलापन, हिपोक्रेसी है। आज भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। 2 दिन पहले तो स्वागत नहीं कर रहे थे। 2 दिन पहले कह रहे थे कि, जब मैं कह रहा था कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक होगा, वो कह रहे थे मैं राजनीति कर रहा हूँ, और आज वो कह रहे हैं मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, ये भी ये तो आरोप दोगलापन है ना। सर, लेकिन ये भी आरोप लगाया था कि 100 मीटर की जो परिभाषा है आपकी सरकार के उस समय तय किए गए थे। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उसका पूरा खंडन अशोक गहलोत जी ने कहा है। और 2012 से लेकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 100 मीटर से भी कम जो इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, 10 मीटर के, 20 मीटर के, 30 मीटर के, 40 मीटर के, वो भी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा, उनको मानने की जरूरत है। ये 2012 से लागू है ये परिभाषा राजस्थान में। खासतौर से हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी खुद लगे हुए हैं, राजस्थान सरकार के से मिले हुए हैं। सरिस्का में जो एक टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, उसमें जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का जो सीमा है, तो उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि जो माइन बंद पड़े हुए हैं वो खोला जाए। तो राजनीति वो कर रहे हैं, हम तो थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर जानकारी दी कि फॉरेस्ट सर्वे ने इसका विरोध किया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट के अमाइकस क्यूरे ने इसका विरोध किया। तो क्यों आप 100 मीटर की परिभाषा अपना रहे हो? उन्होंने सारे राज्यों को, जो बीजेपी राज्य हैं, शासित राज्य हैं, उनको खत लिखा उन्हीं के आधार पर। अरे 2 दिन पहले वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, कि जो मैं भ्रम फैला रहा हूँ, मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ। आज उसी जानकारी के आधार पर ही तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि वो 20 नवंबर का जो निर्णय है वो स्थगित किया गया है, और इस पर विश्लेषण होगा, समीक्षा होगी, रिव्यू होगा, बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा। ये लोकतंत्र है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, बुलडोजर की जरूरत नहीं है। सोच समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए। सर, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें ये भी कहा है कि स्वागत तो करते हैं फैसले का। जो पुराना उनका आदेश था कि तब तक नई जो लीज है वो नहीं दी जाएगी। वो उनका निर्णय नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये उनका निर्णय तो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। और सुप्रीम कोर्ट के कमिटी ने 7 नवंबर 2025 को कहा था लिखित में, और मैंने वो रिपोर्ट पेश की है मंत्री जी को कल खत में, जो आज सभी अखबारों में छपा है, कि 164 ऐसे माइनिंग लीज हैं जो अरावली के अंदर हैं, भीतर हैं, और उनको अनुमति नहीं देना चाहिए। पर ये जो नई परिभाषा के आधार पर सारे से ज्यादातर ये लीज को एक नया जीवन मिल जाता। तो ये देखिए, ये मुझे हंसी आती है कि 2 दिन पहले आप मुझे कहते हो मैं राजनीति कर रहा हूं, और आज आप उसी निर्णय का स्वागत करते हो। किस चेहरे से आप कर रहे हो? दोगलापन है ना। सर, एक आखिरी सवाल है, आप पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं और पर्यावरण बचाने के लिए लगातार सक्रिय भी रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई सुझाव आपसे मांगे गए इस मसले में? नहीं, कभी नहीं। सरकार सुझाव मांगने वाली सरकार नहीं है, सुनने वाली सरकार नहीं है। सब जानती है, सर्वज्ञानी है ये सरकार, सर्वज्ञानी है सरकार, सर्वव्यापी है सरकार, सर्वशक्ति है सरकार। सब जानते हैं।
हालांकि जो लोग पर्यावरण से लेकर मुद्दे उठाते हैं उनके खिलाफ सीबीआई, आईटी, मैं एक मिसाल देता हूँ। कुछ 15 साल पहले ये यही भूपेंद्र यादव जी ने एक किताब लिखा था। उस किताब का शीर्षक था फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज इन इंडिया। अच्छा किताब था। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है वन संरक्षण को लेकर, उस पर विश्लेषण लेकर ये किताब बनाया था। उनके जो सहायक ऑथर कौन थे, लेखक कौन थे? ऋत्विक दत्ता। वो पर्यावरण के एक्टिविस्ट है। उनके खिलाफ इनकम टैक्स, उनके खिलाफ सीबीआई, उन्हीं के खिलाफ। और भूपेंद्र यादव जी चुप है। आज वो पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये किसी कभी सुझाव नहीं मांगा है इसको लेकर। निकोबार में जो एक बहुत गंभीर समस्या है, वो वहां भी एक बिल्कुल मैं समझता हूं एक डिजास्टर होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उस पर भी मैं तो खत लिखते रहता हूँ। मेरा काम है खत लिखना। मैं खत लिखते रहता हूँ। कभी कभी जवाब आता है, कभी कभी आलोचना होती है, टोका टोकी होती है। पर इस बार मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उचित समझा कि रोके, थोड़ा पॉज करे। रिवाइंड पूरा नहीं किया है, अभी पॉज किया है। और अब आगे का कदम हम देखेंगे। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। दिल्ली से रवि सिसोदिया, न्यूज 18।